एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के साथ उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है, अर्थात उसका आज करवा चौथ का व्रत है। वह चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खाना खा सकती है। अपनी बहन की व्याकुलता और भूख को देखकर सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत पर दया आ गई और उससे हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता था जैसे चतुर्थी का चांद हो, और अपनी बहन से कहता है कि देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य दे दो और खाना खा लो। उसे अर्घ्य देने के बाद बहन खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा जैसे ही वह मुंह में डालती है, तभी उसके ससुराल से खबर आ जाती है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। पति की मृत्यु का समाचार जैसे ही उसे मिलता है, वह बेहद दुखी हो जाती है। यह सब उसकी भाभियों को पता था। उसकी भाभी सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी, अर्थात वह अपने सतीत्व से अपने पति को पुनर्जीवित करेगी। इसके लिए वह पूरे 1 साल तक तपस्या करती है। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के सबके पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है, अर्थात करवा चौथ का दिन आता है, तो वह यह व्रत रखती है और पूरी श्रद्धा के साथ अपना व्रत रखती है और शाम को सुहागनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। ऐसा कहती है, लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह उसके कहने पर वह उसका अनुरोध स्वीकार कर लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा हो जाता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसी कथा को कुछ अलग तरह से भी कहा जाता है। ये सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती और सुनती हैं। बोलो करवा चौथ मैया की जय। बोलो भोलेनाथ माता पार्वती की जय। भोलेनाथ माता पार्वती जी की कृपा सभी सुहागनों पर हमेशा बनी रहे। माता रानी सभी के सुहाग की रक्षा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद।